नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी बातें बताता हूं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया सेम सेक्स मैरिज को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता देने से इनकार कर दिया। तो बात वहीं खत्म नहीं हो गई, बात तो अभी शुरू हुई है। बार बार ये मामला आने वाला है क्योंकि ये लड़ाई कोई कानूनी लड़ाई नहीं है। इसमें कानून के साथ साथ समाज भी इन्वॉल्व है और समाज में भी ये बातें लगातार चल रही हैं और चलेंगी भी। तो इस फैसले के मायने समझने के लिए मैं बैठा हूं इस समय। अश्विनी कुमार दुबे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, AOR हैं, और कानूनी मामलों में जब मुझे कुछ नहीं समझ में आती बात तो मैं इनसे सलाह लिया करता हूं। तो इनसे जानेंगे, इनसे समझेंगे कि इस फैसले के मायने क्या है। अश्विनी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बस एक लाइन में खबर नहीं हो सकती कि सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। इसके और भी मायने हैं जो मैं मेन कोर्ट रिपोर्टर जो मैं समझ रहा हूं। अब आप मुझे बताइए कि क्या LGBT कम्युनिटी के लोगों की उम्मीदों पर हमेशा के लिए ताला लग गया या आगे कुछ होगा इस मसले में? अब उनकी जो ये लड़ाई है अधिकार पाने की, उनकी लड़ाई मैं समझता हूँ कि एक स्टेप और आगे बढ़ गई है। पहले ये होता था कि पहले चर्चा नहीं होती थी। नवतेज जेहर के जजमेंट के बाद चर्चा शुरू हुई। 377 में डिग्निफाइड तरीके से उनको अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार मिला और जस्टिस KS पुत्तुस्वामी से राइट टू प्राइवेसी, एक फंडामेंटल राइट का उनका अधिकार मिला। और अब इस जो कल की जजमेंट है, उस जजमेंट से एक कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। कमेटी बनाने की डायरेक्शन हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सबमिशन पर, जो कमेटी भारत के कानून को और दुनिया के 30 देशों में जैसे जैसे कैसे कैसे वो उनको मान्यता मिली, उन सब को रिसर्च करेगी, पढ़ेगी, उनके प्रॉस एंड कॉन्स डिसाइड करेगी, अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी और क्या क्या अधिकार और एडिशनली मिलने चाहिए वो अधिकार मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये लड़ाई बंद हुई। ये लड़ाई मैं समझता हूँ कि एक नए सिरे पर चली गई और जहां पर पूरे देश में LGBTQI+ कम्युनिटी को अधिकार देने की बात पर बहस शुरू हुई। राइट। जो अश्विनी जी ने एक बात कही कि 30 देशों में, चूंकि दुनिया के 30 देशों में ये मान्यता मिला हुआ है, तो अगर हिंदुस्तान कोई पहला देश होता जहां पे इस तरह की मांग उठी है तो सरकार को दिक्कत होती। जब पहले से व्यवस्था है दुनिया के बाकी देशों में, तो वहां की व्यवस्थाएं क्या हैं वो देखी जा सकती हैं, समझी जा सकती हैं। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने खुद ही बात कही थी कि हम कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बना देंगे और फिर देखेंगे कि इनके अधिकारों का क्या होगा, इनकी जो मांग है उन पर कैसे विचार करना है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश बाद में आया। सरकार पहले तैयार बैठी हुई है, सरकार पहले ही इस तैयार थी कि आप इसमें कोई आदेश पारित मत कीजिए, हम LGBTQ कम्युनिटी के लोगों के हितों में, हक में हम जरूरी सुधार करेंगे, कानून बनाएंगे। अश्विनी जी, एक बात और कि एक मसला कि कानूनी मान्यता तो नहीं मिली, लेकिन 2 जजों के फैसले में एक बात थी बड़ी महत्वपूर्ण। ये फैसला भले ही कानूनी मान्यता मिली या नहीं मिलती, लेकिन एडॉप्शन का मसला जो था, जो CRA के जो प्रोविजंस हैं, कि वहां पर यह कहा गया है कि केवल मैरिड कपल को ही एडॉप्शन का अधिकार होगा। यहां पर चूंकि CJI ने बात कही थी कि नहीं, अनमैरिड कपल को भी, होमोसेक्सुअल्स को भी एडॉप्शन का अधिकार होगा। हालांकि बात और है कि 3-2 से ये फैसला अल्पमत का हो गया। अगर वो फैसला होता, उसे क्या मायने होते? उससे इनको अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करने के लिए, समाज में आने वाली जनरेशन को मर्यादा पूर्वक पूरे सम्मान के साथ रहने के लिए, और माता पिता का, जो दंपत्ति का, हर व्यक्ति का एक पहला सुख होता है कि उसके बच्चे हों, उसका जो अधिकार था वो अधिकार मिलता। लेकिन अगर आप देखें कि पहला जो बेसिक नोशन है कारा का, बेसिक नोशन कहता है उसके लिए शादीशुदा कपल ही आएंगे और वो लेकर जाएंगे।
तो रीयूनियन को जब तक एस्टैब्लिश नहीं करते तब तक एडॉप्शन का अगर राइट देते तो वो राइट, इस चूंकि सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात हो रही, तो वो राइट जो है जस्टिफाइड नहीं, क्योंकि आधा आपने उनको दिया, तो आधा दिया तो यानी कहीं ना कहीं आप उनकी जो शादी, जो कारा की रेगुलेशंस हैं, जो पिता माता बनने का अधिकार है या बच्चों को पालन पोषण करने का, वो अधिकार आप देते। तो मैं समझता हूं कि और आज नहीं तो सूनर और लेटर उनको ये अधिकार मिलेगा, और ये हो सकता है, क्योंकि अगर आप याद करिए प्रभाकर जी बड़े लीडिंग जर्नलिस्ट हैं, आर्ग्यूमेंट जब ये हफ्तों की चली, उस आर्ग्यूमेंट के दौरान सरकार ने ये बात कही कि हम ये निर्धारित करेंगे, देखेंगे कि कैसे इनको एट पार विथ बाकी जो लोग हैं, बायोलॉजिकल मैन, बायोलॉजिकल वुमेन हैं, उनके समानांतर कैसे अधिकार, तो वो समानांतर अधिकार कैसे दिए जाएंगे जब अपने विजडम से वो सारे अधिकार, एडॉप्शन का, इनहेरिटेंस का, सक्सेशन का और प्रॉपर्टी राइट्स और तमाम वो राइट्स इनको मिलेंगे। मैं सोचता हूँ एडॉप्शन उस प्रक्रिया में एक सबसे बड़ा कदम होगा, और बहाना देखना है कि कैबिनेट सेक्रेटरी स्तर पर उसमें, क्योंकि अगर आपने पीएफ में अधिकार दे दिया, ईएसआई में अधिकार दिया, बैंक में नॉमिनी बनाने का अधिकार दे दिया, मेडिकल फैसिलिटी का अधिकार दिया, पेंशन का अधिकार दे दिया, तो इस अधिकार से आप वंचित नहीं रख सकते। अब एक बात ये कि अदालत ने कह दिया, सरकार तैयार है। अश्विनी, जो मैं समझ रहा हूं कि ये लड़ाई, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये लड़ाई केवल कानूनी अधिकारियों की लड़ाई नहीं है, ये समाज में रिलक्टेंस है, समाज मानने को ही तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जब आर्गुमेंट हो रहे थे तो ये आर्गुमेंट हो रहा था कि ये जो कॉन्सेप्ट है LGBTQ, ये एक अर्बन एलिट कॉन्सेप्ट है, और सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि ऐसा नहीं है जी, गांव देहात में भी, इवन खेतों में काम करने वाली महिला भी लेस्बियन हो सकती है। तो जब सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है, या देश के बड़े बड़े वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में जाके कहना पड़ रहा है कि नहीं जी ये केवल शहरी कॉन्सेप्ट है, ऐसे में ये समाज को इस बात को स्वीकार करने में कितना समय लगेगा, और ये वो समय कब आएगा जब लोग इन चीजों को बहुत सहजता से स्वीकार करेंगे कि ऐसे बच्चे किसी के घर में भी हो सकते हैं, किसी के परिवार से हो सकते हैं। देखिए, चर्चा शुरू हुई है, और कोई भी बदलाव जब आता है तो उसको एक्सेप्ट करने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में समय लगता है। आपने बिल्कुल सही कहा, किसी भी घर में, किसी भी परिवार में ये होते हैं, और ये फीलिंग नेचुरल होती है। ये जो किसी का जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो बदलने से नहीं बनता, अपने आप जनरेट होता है। तो जिस माता पिता के ऐसे बच्चे हैं उनसे पूछे कि उनका दर्द, जैसे कि जब पहले डिसेबिलिटी को भी, पहले ऑटिस्टिक बच्चों को भी, ऑटिज्म को भी लोग नहीं एक्सेप्ट करते, लेकिन अब एक स्पेशल क्लास बनी है। उसी तरह से इनकी एक्सेप्टेबिलिटी की बात इस सोसाइटी में तब आएगी जब सरकारें इस पर पूरी मंशा के साथ काम करेंगी। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जलीकट्टू केस में जजमेंट दिया। क्या जलीकट्टू केस की जजमेंट को लोगों ने माना? सुप्रीम कोर्ट ने जो केरल का जो वो मंदिर है सबरीमाला मंदिर में, लॉर्ड अयप्पा के मंदिर में, वहां पर जजमेंट दिया कोई भी जाकर के पूजा कर सकता। क्या लोगों ने, महिलाओं ने कहा अपने विशेष को लेकर के जाते हैं। तो जजमेंट एक कागज का पीस बन के रह गया, क्योंकि लोगों ने कहा जो वर्शिपर्स है कि हम नहीं जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से पहले आती है समाज में एक्सेप्टेबिलिटी, क्योंकि ये एक ऐसी जजमेंट नहीं, कोई अध्यादेश आप खत्म कर रहे हैं, किसी को पेंशन दे रहे हैं, किसी डॉक्टर्स को नौकरी दे रहे हैं, किसी के जो वेतन है उसको डिसाइड कर रहे हैं, किसी को नौकरी दिलवा। ये एक ऐसा है जिसमें समाज में बराबरी के साथ, माने इंक्लूसिव सोसाइटी का पार्ट बनाने के बाद। और वो इंक्लूजन कब आता है? जब चर्चा होती है, लोग उसके विषमताओं को समझते हैं। वो कैसे समझेंगे? जब इस पर, क्योंकि कोई कानून बनेगा तो सरकार की जिम्मेदारी होती है आखिरी छोर में बैठे व्यक्ति तक को बताया। निर्भया केस में जब परिवर्तन हुआ तो बताया स्टॉकिंग क्या होती है, बताया कि पीछे पड़ने पर क्या होता है, बताया कि ईव टीजिंग क्या होती है, उसमें जैसे तमाम परिवर्तन। उसी तरह से कोई और भी कानून, जब हिंदू कोड बिल बना तो हिंदू कोड बिल से पहले तो संहिताबद्ध ही था कानून। उस समय भी सरकारों ने 1955 में जब हिंदू मैरिज एक्ट बनाया तो उसको बताया कि आपके अभी अधिकार है। प्रिवेंशन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, उसको भी बताया भाई ये भी राइट आपको देने। 125 बना। तो अब रिफॉर्मेटिव सोसाइटी है, रिफॉर्म्स इस सोसाइटी की पार्ट है। पॉक्सो एक्ट बना, जेंडर न्यूट्रल लॉ है। और अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ रहे हैं तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मूर्त रूप, सही मायने तभी होंगे कि इस सोसाइटी के हर एक व्यक्ति को यूनिफॉर्मिटी मिलेगी। वो यूनिफॉर्मिटी विवाह में, तलाक में, गोद लेने के अधिकार में, संपत्ति के अधिकार में।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मैं किसी से रिएक्शन ले रहा था और उस कम्युनिटी का एक लड़का था, उससे मैंने पूछा तो उसने कहा कि जिस समाज में ये बात हो रही हो, लोग कहते हैं गाँव में या अभी भी लोग बात कह लेते हैं कि योगा से होगा, मतलब अगर कोई लेस्बियन या गे है तो योगा कराने से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये है हमारे सामाजिक वो। अब एक बात मुझे बताइए, ये बातें तो हो गई, थोड़ी तकनीकी बातें हो गई, अब एक बात बताइए, 5 जजों ने 4 फैसले लिखे थे, आपको लगा था कि फैसला इस तरह से आएगा? नहीं, ऐसा नहीं लगा था, ऐसा स्प्लिट व्यू नहीं लगा था, लेकिन मोर और लेस सारे जजेस का एक लाइन पर तो कंसेंट यूनानिमस है कि जो कमेटी बननी है वो कमेटी इस पर डिसाइड करे। तो मैं समझता हूँ कि एक जगह एक बिंदु पर तो वो सारे लोगों की एक मत है। दूसरा, भारत विविधता वाला देश है, डाइवर्स बहुत कल्चर है, लेकिन आप आज देखिए कि क्या आज भी पुलिस स्टेशन में LGBTQI+ कम्युनिटी कोई व्यक्ति जाता है उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है? नहीं किया जाता। तो कई जगहों पर तो आप तो अनचाहे रूप से अधिकार दे रहे हैं, अपने पिता की संपत्ति में इंडियन सक्सेशन एक्ट के मुताबिक उसको अधिकार मिल रहा है, अपने हिंदू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक मिल रहा है। तो अब सवाल यह है कि जो विभिन्न धर्म हैं, जो क्रिश्चियन एक्ट है, पारसी एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, शरीयत लॉ है, तो उन सबको मिला करके जो परिवर्तन हो, उस परिवर्तन में LGBTQI+ कम्युनिटी को अधिकार मिले, चाहे अलग से एक्ट बनाइए, चाहे स्पेशल एक्ट में बनाइए, वो अधिकार उनको देंगे, तभी आप यूनिफॉर्म सिविल कोड और यूनिटी की बात सही तरीके से करते हैं। मैं समझता हूँ कि रिफॉर्मेटिव सोसाइटी है, चर्चा शुरू हुई है और बड़े व्यापक स्तर पर चर्चा शुरू हुई है। हम आप बैठ करके अगर ये चर्चा कर रहे हैं अपना समय निकाल करके, तो हम ये समझते हैं कि देश में चर्चाएं चल रही हैं, तो आज नहीं तो कल सूनर और लेटर कुछ न कुछ इसका विकल्प सरकार निकालेगी, लेकिन वो देखना होगा कि विकल्प कैसे निकलता है। बात तो सही है कि पहले चर्चा तक नहीं होती थी, अब चर्चा हो रही है। जब अदालतों में इस तरह के मामले जाते हैं तो अदालतों में आर्गुमेंट जो होते हैं, दलीलें दी जाती हैं, उससे ज़्यादा चर्चा आम लोग करते हैं, घरों में होती हैं, समाज में होती हैं। और ये एक ऐसा मसला है जिस पर चर्चा होने से ही बात बनेगी, लोगों में जागरूकता आएगी तभी बात बनेगी। अब एक आखिरी सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला था इससे और बेहतर हो सकता था? कुछ नेचुरली इससे ही बेहतर जजमेंट हो सकती थी। जब एक कंसेंसस पर किसी निर्णय पर साथ में सब लोग पहुंचते, तो हम कहते कि एक हमारा जो सुप्रीम कोर्ट भी है, वो सुप्रीम कोर्ट भी एक इंक्लूसिवनेस की बात करता है। इससे भी बेहतर हो सकता है, बेहतर हुए हैं कई सारे फैसले। आप देखिए इसमें क्या बेहतर हो सकता है? इसमें और बेहतर हो सकता था, जैसे चाहे सीजीआई की जजमेंट, सीजीआई का जो कारा का डिसीजन था, उस डिसीजन को सब एक्सेप्ट करते, या कहते कि कैबिनेट सेक्रेटरी टाइम बाउंड मैनर में डिसीजन लेकर के सुप्रीम कोर्ट को उस डिसीजन की कॉपी सप्लाई करेंगे ताकि फर्दर राइट अप्रूव हो। राइट तो वैसे भी अप्रूव हो, लड़ाई तो भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन देखना है कि कैसे सम्मानित तरीके से उनको। फिर मैं समझना पड़ेगा कि विश्व के बाकी देशों से भारत की संस्कृति अलग है, तो भारत की संस्कृति के हिसाब से लोगों को इस जजमेंट, इनको अधिकार दिलाने की बात करनी पड़ेगी। और इसीलिए ताकि सोसाइटल वैल्यूज जिसकी बात हम प्रैक्टिस में करते हैं वो और जो इनके अधिकार है उनके बीच में कहीं कन्फ्रंटेशन ना हो। और इस कन्फ्रंटेशन पर बात याद आई कि कोर्ट ने ये बात कही थी, सीजीआई ने एक बात कही थी कि सेपरेशन ऑफ पावर संविधान में दिया हुआ है और वहां पर न्यायपालिका को विधायिका के कार्य में दखल नहीं देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का काम कानून बनाना नहीं, कानून की समीक्षा करना। लेकिन कई मामले ऐसे हुए जहां सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया नहीं, लेकिन विधायिका को कहा कानून बनाने तक इस पर आप विचार कीजिए। कानून बनाने तक इन्होंने कुछ अंतरिम व्यवस्था बना दी और साथ ही साथ ये कह दिया कि आप इस पर कानून बनाने पर विचार किए, और सरकारों ने किया। ट्रिपल तलाक का उदाहरण है, सीएसी का उदाहरण। तो ऐसा हो सकता था, लेकिन अच्छी बात यही कि चर्चा हो रही है, और चर्चा जब होती है तो चर्चा के जरिए ही सामाजिक बदलाव होता है, उसे सामाजिक सुधार हो या जो भी हो, चर्चा के जरिए ही होता है। तो आपने अच्छी बात कही कि हम चूंकि चर्चा कर रहे हैं, ये इस बात की गवाही देता है कि जब इस तरह की चर्चा होगी तो इस खास कम्युनिटी के लोगों के प्रति लोग संवेदनशील होंगे, सरकारें संवेदनशील होंगी, और तब उनकी जो हसरतें हैं, उनकी जो मांग है,
उनकी जो उम्मीदें हैं इस देश से, इस समाज से, संविधान से, अदालतों से, वो एक न एक दिन पूरा होगा। और वो भी आपके माध्यम से आखिरी बात, और वो अपने को इस सोसाइटी का पार्ट उन्हें भी समझना पड़ेगा। वो भी नहीं कैसे हु केयर्स फॉर द सोसाइटी, कि मोस्ट ऑफ द टीवी डिस्कशंस पे पैनल्स पे जो आते हैं वो कहते हैं वी डोंट केयर फॉर द सोसाइटी। नहीं, इफ यू आर सीकिंग एनी राइट फ्रॉम द सोसाइटी देन यू हैव टू बी अमेनेबल, यू हैव टू बी आंसरेबल एंड यू हैव टू बिकम द पार्ट एंड पार्सल ऑफ किसी सोसाइटी में रह के आपको अधिकार है। तो उम्मीद है ये हमारी चर्चा आपको पसंद आई होगी। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो चर्चा करने में निकल कर आती हैं, और कोर्ट कचहरी की बातें होती बड़ी तकनीकी होती हैं, और मुझे लगता है कि तकनीकी बातों पर जब हम चर्चा करते हैं तो कुछ बातें आम आदमी को भी समझ में आ जाती हैं। जैसे मुझे समझ में नहीं आती तो मैं वकीलों को फ़ोन करता हूँ, अश्विनी दुबे टाइप के लोगों से पूछ लेता हूँ ताकि मैं समझूँ, और जो मुझे भी थोड़ी कम समझ में आती है उसे समझ करके और मैं कई बार आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसा ही ये मेरा प्रयास था। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।